पहल पर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो इस मौसम में किए जाते हैं। अगर आप उनको अवॉइड कर देंगे, नहीं करेंगे, तो फिर आपको पूरे साल अच्छे से फ्लावर नहीं मिलेंगे। तो कौन कौन से काम हैं और क्या क्या आपको करना है इस मौसम में, वो मैं रेगुलर वीडियोस पर शेयर कर रही हूँ। आज फिर मैं एक ऐसा काम लेके आई हूँ जो आपको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनको टाइम से नहीं किया जाएगा तो फिर लेट हो जाएगा और लेट ही आपको फ्लावरिंग मिलेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने जितने जितने प्लांट्स पर काम किए हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह दिए हैं, सभी पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। 2-3 प्लांट्स ऐसे हैं जिन पर थोड़ी फर्टिलाइज़र देना और भी काम करना बाकी हैं, तो उस पे इक्का दुक्का ही फ्लावर आ रहे हैं। तो कौन सी फर्टिलाइज़र इस मौसम में देनी है और क्या क्या काम उस पे करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले, लगभग 6-7 दिन पहले, मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे गुड़हल के प्लांट की रीपॉटिंग मैंने दिखाई थी और ये बताया था कि किस किस प्लांट की आपको रीपॉटिंग करनी है और किस पे फर्टिलाइज़र डालना है, जिसको रूट फिलिंग कहा जाता है। तो कैसे रूट प्रूनिंग करनी है वो भी मैंने दिखाया था। उसका रिज़ल्ट है, देखिए अभी मुश्किल से 7 दिन क्यों, 5 ही दिन हुए हैं और प्लांट पर जो नई, एक प्लांट पर तो थोड़ी पत्तियां पीली हो रही हैं और दूसरे प्लांट पर देखिए नई नई पत्तियां सब आ चुकी हैं। ये देखिए पूरा ये वाइट कलर का देसी जो हिबिस्कस है, मिनिएचर, जिसमें छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, और ये पिंक जो चाइनीज़ हिबिस्कस होता है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होता है। तो देखिए पीली पत्तियां करके झाड़ रहा है, हालांकि प्लांट एकदम सही है और ये थोड़े ही दिन के बाद नई पत्तियां निकालना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है और 4-5 साल पुराना प्लांट है तो उसकी रीपॉटिंग और रूट प्रूनिंग ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि आपने दोनों मेरे प्लांट देखे, ये मेरे 4-4, 5-5 साल पुराने हैं। जब मैंने बस गार्डनिंग शुरू ही की थी तो स्टार्टिंग में मैं इन्हीं 2 प्लांट्स, और भी कई प्लांट्स मैंने लिए थे। और ये जो प्लांट्स देख रहे हैं ये मैंने अभी लिए हैं 4-6 महीने पहले। तो इनकी अगर आप सिर्फ फर्टिलाइज़र देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जो प्लांट पुराने हैं उनकी रूट प्रूनिंग ज़रूरी है। जैसे कि एक और ये मेरा प्लांट है जिस पे इस कलर का फ्लावर आता है, इसको भी छोटे छोटे ही फ्लावर आते हैं और मिनिएचर की ही श्रेणी में कहा जाएगा, लेकिन मिनिएचर से थोड़ा सा बड़ा आता है, वाइब्रेट कलर का आता है फ्लावर। सुबह पानी दिया था, छींटों की वजह से थोड़ा कलर फेड हो गया है। कलियां आ रही हैं, फ्लावर भी खिल रहे हैं, लेकिन प्लांट का कंडीशन देख सकते हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, प्लांट की जो ब्रांचेस है वो लैगी हो रही हैं, प्लांट रीपॉटिंग मांग रहा है। लेकिन मैंने लास्ट ईयर बरसात में इसकी रीपॉटिंग की थी और बरसात में ही करूँगी, क्योंकि अभी रीपॉटिंग अगर हम इसकी कर देते हैं तो फिर फ्लावर बंद हो जाएगा, ये वेजिटेटिव ग्रोथ पर आ जाएगा। तो अगर प्लांट से फ्लावरिंग चाहते हैं तो अभी आप रीपॉटिंग ना करें। हाँ, बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो करना मजबूरी है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 प्लांट्स दिखाए, वो बहुत ही ज़्यादा रूट बाउंड थे, उनकी रूट्स ऊपर आ चुकी थी, रूट ऊपर आ गई है और चाहे जितना आप उस पर रूट फिलिंग कर देते कोई फ़ायदा नहीं रहता। प्लांट पर छोटी ही छोटी पत्तियां आती हैं और फ्लावर भी बहुत कम आते हैं, इसलिए उनकी रीपॉटिंग, रूट प्रूनिंग ज़रूरी थी। लेकिन ऐसी इस पे कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखिए इस प्लांट जो लगी ब्रांचेस हैं उनको एक लेवल में कट कर देंगे, इस तरह से प्रूनिंग करेंगे और जहाँ से आप कट करेंगे वहीं से नई ब्रांच आएंगी। हालांकि प्लांट मेरा पहले से ही घना है, लेकिन और घना होगा, जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही फ्लावर आएंगे, क्योंकि ब्रांच के टिप पर ही फ्लावर आते हैं। तो इस तरह से हम सभी की हम कट कर देंगे। और देखिए ये कटिंग पड़ी हुई है, आप चाहें तो इसकी आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है इस प्लांट की। कुछ प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग लगना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इस वाले जिसमें इस तरह के फ्लावर आते हैं इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। और ये खुद जो प्लांट आप देख रहे हैं जिस पे मैं काम कर रही हूँ वो खुद ही कटिंग से लगा है हुआ प्लांट है। और ये देखिए एक कटिंग आप देख रहे हैं और ये पूरी तरह से लग चुकी है, इसकी मुझे करनी है रीपॉटिंग। तो मैं सोच रही हूँ इस पर एक जिसकी कटिंग नहीं लग पाती उस
ब्रांच की मैं कर दूंगी ग्राफ्टिंग, तो एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अब हम इस पे कुछ काम कर लेते हैं। तो देखिए मिट्टी बहुत ही सख्त हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय से, लगभग सर्दियों से तो मैंने इस पर कुछ डाला ही नहीं है। तो अब डालना है। और तो इस तरह से हम पहले तो इसकी गुड़ाई कर लेंगे। और पत्तियां काफ़ी झड़ी हैं जो कि इस पे पड़ी हुई हैं, तो पत्तियां नहीं हटाएंगे, ये खुद ही अपना डिकम्पोस्ट हो जाएंगी। इस तरह से देख रहे हैं रूट कट रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा रूट बाउंड नहीं है नीचे से। मतलब अगर नीचे से रूट निकलती, ऊपर से रूट निकलती, तब तो मजबूरी था ये, लेकिन बरसात तक काम इसका चल जाएगा। तो इसलिए हम ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी उठा के इस तरह से, अभी तक आपने गुड़हल पर कुछ काम नहीं किया है तो फटाफट कर लें, क्योंकि आगे का मुश्किल से 15 दिन के बाद टेम्परेचर हाई हो जाएगा, फिर काम करते हुए आपको सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है आप रूट प्रूनिंग करें तो आपका प्लांट ना सरवाइव कर पाए गर्मी की वजह से। तो जितनी जल्दी हो काम कर लें, फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दें। जितनी जल्दी आप फर्टिलाइज़र दे देंगे उतनी ही जल्दी ये फ्लावरिंग पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मिट्टी उठा के ऊपर लगा दी है। अब हम इस पे फर्टिलाइज़र देंगे। तो देखिए इस सीज़न के स्टार्टिंग में आपको फर्टिलाइज़र अच्छी खासी मात्रा में देना है। तो काफ़ी रूट कटी भी हैं, देख रहे हैं रूट कट रही हैं, लेकिन अभी मैं नहीं इस पे करूँगी, रूट काफ़ी कट रही हैं। ऊपर की ग्रोथ ही बता रही थी कि नीचे रूट काफ़ी अच्छे से बन गई हैं। चलिए अब फर्टिलाइज़र हम डालते हैं। तो सबसे पहले तो हम कंपोस्ट ही डालेंगे। इसमें कंपोस्ट आप तीनों को मिक्स करके, जैसे कि काऊ डंक है, वर्मी कंपोस्ट है, और किचन गार्डन का जो कंपोस्ट होता है, किचन का जो डिकम्पोस्ट होता है, उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, मेरे पास जैसे ये नहीं है, तो मैं सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही डाल रही हूँ। आपके पास अगर तीनों है तो तीनों मिक्स करके डालिए, लेकिन मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ही लेनी है। जैसे ये मेरा प्लांट 3 साल पुराना कटिंग से लगा हुआ है, तो मैंने लगभग 100 ग्राम के करीब लिया है। अब जो अलग से जो 4 फर्टिलाइज़र मैं डालने जा रही हूँ, ये भी ज़रूरी हैं। सीज़न के स्टार्टिंग में अगर आप ये डाल देंगे तो आपका पूरा सीज़न लगभग बरसात तक तो फ्लावरिंग करता ही रहेगा। तो उसमें सबसे पहले तो देखिए मैंने डाली है नीम की खली। नीम की खली सिर्फ फंगस को ही नहीं हटाती है, बल्कि इसमें न्यूट्रिएंट भी, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दूसरा मैंने लिया है माइक्रो न्यूट्रिएंट। गुड़हल के प्लांट पर अक्सर कलियां झड़ जाती हैं, फूल पूरा खिलता नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं, जिसके कारण माइक्रो न्यूट्रिएंट लेना ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ हमने ली है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट को तो बताना बेकार है, आप सब जानते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर रेड पोटास हमने लिया है। रेड पोटास में फ्लावर को ब्राइट करने की, और सिर्फ ये फ्लावर ही खिलाने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये प्लांट की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो चाहे आपके पास 05234 हो, उसको ले सकते हैं, चाहे आप रेड पोटास ले सकते हैं। इन चारों को मिक्स करके हम अपने प्लांट पर चारों तरफ दे देंगे और पानी को दे देंगे। आप चाहें तो जो कंपोस्ट है उसमें नीम की खली मिक्स करके दीजिए, और जो बाद की 3 फर्टिलाइज़र थी, जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, एप्सम साल्ट और रेड पोटास, ये तीनों ही पानी में घुलनशील है, इनको पानी में घोल के भी दे सकते हैं।